morning all dear student, I am your teachers of class 6 science. Now start activity number 4.2. क्लियर और नॉट? बेटा ये आपके पास एक्टिविटी नंबर 4.2 है, जिसमें आप देखेंगे लिटिल सी गर्ल है जो आपके पास कह रही है क्लोज में जितना वाटर वो कंप्लीट डालने की कोशिश कर रही है, बट हो क्या आपके पास वाटर की प्रॉपर्टी होती है वह स्टील ये आपके पास प्लास्टिक, ठीक है, उसके कंटेनर में वो क्या होता है रह जाता है, बट आपके पास क्लोज या पेपर ले लीजिए उसमें आपके पास क्या डिस्ट्रॉय हो जाता है। जैसे आप देखिए क्लोज में एक लिटिल सी गर्ल दिख रही है आपको जो क्या करिए पानी डालने की कोशिश करिए क्लोज में, लेकिन क्लोज में पानी आपके पास नहीं रह रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स ये प्रॉपर्टी शो हो रही है क्लोज की। क्लियर नॉट? तो यूजिंग अ क्लोज टम्बलर, तो इट मीन्स वो आप क्या कर रही है क्लोज कंटेनर का यूज़ कर रही है जिसमें वाटर फिल कर रही है, बट वाटर आपके पास नहीं उसमें रुक रहा है। क्लियर नॉट? तो इट मीन्स वाटर की प्रॉपर्टी समझ में आई। तो इस चैप्टर्स में आपने एक्टिविटी की थी, हमने फर्स्ट वाली वीडियो में पूरा आपके पास वीडियो में कंप्लीट चैप्टर्स क्वेश्चन आंसर और सेकंड वीडियो में उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन किए, और ये आपके फर्स्ट एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये आपके पास डायग्राम है जो आपको कॉपी में नीट एंड क्लीन बनाना है, ठीक है, फ्रंट पेज पे। क्लियर? दिस डायग्राम विल बी now student this is activity number 4.3. it means cutting piece of materials to see if they have lustrous means shining. तो it means आपके पास metals की प्रॉपर्टी होती है, जब आपके पास क्या करते हैं टू इक्वल पार्ट में कट करते हैं तो आपके पास क्या मिलती है आपको शाइनिंग सरफेस मिलती है। तो इट मीन्स ऑल मेटल्स आर लस्ट्रस और शाइनिंग। तो इट मीन्स ये प्रॉपर्टी दिखा रही है आपके मेटल्स की। क्लियर हो गया? दिस डायग्राम यू विल ड्रॉ ऑल्सो इन योर नोटबुक। क्लियर नॉट? तो इट मीन्स ये प्रॉपर्टी किसकी दिखा रही है लस्ट्रस या शाइनिंग की। क्लियर हो गया? तो और ये क्या आपके पास मेटल्स है जो मेटल्स इस प्रॉपर्टी को शो करते हैं, जबकि नॉन मेटल्स इस प्रॉपर्टी को शो नहीं करते। क्लियर नॉट? ओके, यू विल ड्रॉ दिस डायग्राम इन योर नोटबुक। क्लियर? नेक्स्ट डायग्राम बेटा आपको ये है आपके पास what disappears what does not। तो इट मीन्स ये हमने आपके पास एक्टिविटी नंबर 4.4 है जिसमें हमने आपको बताया था, देखिए सैंड लिया था, चॉक पाउडर लिया था, ठीक है, बहुत सारे आपने ऐसी चीज़ें ली थी जिसको आप वाटर में डिजोल्व करें, शुगर ले लिया, सॉल्ट ले लिया। क्लियर हो गया? तो बहुत सारी चीज़ें हमने यूज़ की थी जिसको हमने क्या कहा था वाटर कंटेनर में करें। तो फर्स्ट कंटेनर में आप देखेंगे कि आपने जैसे लेट कर लीजिए कि आपने सैंड डाली है, तो सैंड आपके पास कंप्लीट डिजोल्व नहीं होगा, जबकि सेकेंड कंटेनर में आपने शुगर डाला है तो शुगर को आप मिक्स करोगे तो कंप्लीट क्या हो जाएगा मिक्स हो जाएगा। क्लियर नॉट? तो फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंशिएट समझ में आया। तो फर्स्ट वाले में कंप्लीट डिजोल्व नहीं होगा, तो इट मीन्स आपके पास क्या कंप्लीट डिजोल्व नहीं होगा, सेकंड वाले में कंप्लीट डिजोल्व हो जाए। क्लियर हो गया? तो इट मीन्स फर्स्ट वाला अपीयर होगा और सेकंड वाला डिसअपीयर होगा। डिसअपीयर मीन्स अब आपके पास वो कंटेनर में नहीं दिखेगा, अपीयर मीन्स कंटेनर में आपको दिखेगा। तो इसकी हेल्प से 4.4 एक्टिविटी की हेल्प से नीचे इस चैप्टर्स में एक टेबल्स है, टेबल को फिल कीजिएगा। क्लियर नॉट? ओके, और हमने चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन में भी आपको बताया है। क्लियर हो गया? You will draw this diagram also. Next diagram बेटा, some object float in water while others sink in it. तो it means जो आपके पास हैवी ऑब्जेक्ट होते हैं वो वाटर्स में कंप्लीट क्या हो जाते हैं सेटल डाउन हो जाते हैं, जबकि आपके पास जो लाइट एटम्स होते हैं वो आपके पास फ्लोट करते हैं। क्लियर नॉट? आपने एक वाटर कंटेनर लिया, उसमें वाटर फिल कर दिया, तो इसमें आपके पास जैसे आप कील हो गए, ठीक है, स्टोन्स ले लीजिए, आप सिक्के ले लीजिए, ठीक है, तो उसको अगर पानी में डालोगे तो आपके पास क्या हो जाएंगे सेटल डाउन हो जाएंगे। जबकि आप बहुत ज़्यादा जैसे ड्राई लीव्स ले लिया आपने, एक वुड, ठीक है, लकड़ी का टुकड़ा ले लिया, एक छोटी सी स्मॉल सी गेंद ले ली, तो इट मीन्स ये वाटर में फ्लोट करेंगे। तो आपको ये एक्टिविटी आप घर पे भी कर सकते हो। आप एक वाटर का कंटेनर लीजिए, उसमें आपके पास की होगी, ठीक है, स्टोन्स होंगे, उसको आप डालिए और देखिएगा वो ऑटोमेटिक कहाँ चले जाएंगे बॉटम में चले जाएंगे। क्लियर हो गया? सेटल डाउन हो जाएंगे। जबकि आप छोटा सा वुड का पीस और ड्राई लीव्स ले लीजिए, ये एक्टिविटी है आपकी, ठीक है, 4.6 की। क्लियर? तो ये एक्टिविटी आप कीजिएगा, ठीक है। यू विल ऑल्सो दिस डायग्राम यू विल ड्रॉ इट। क्लियर? दिस इज योर थर्ड डायग्राम। नेक्स्ट बेटा very important this diagram because these three diagrams are represented opaque, transparent, translucent materials. Clear or not? First one is opaque means complete ब्लड। तो इट मीन्स फर्स्ट वाला डायग्राम इंडिकेट कर रहा है आपको कि आपके पास आपको जैसे आप अपनी कॉपी के आगे से, जैसे हमने कॉपी ले ली, लेट कर लिया, ये देखिए ये हमारे हाथ में कॉपी है, ठीक है, इसको आप अपने मुंह के सामने रखेंगे तो आपको आर पार कुछ भी चीज़ें दिखाई देगी। तो इट मीन्स ये होगा ओपेक, जिससे आपके पास सेकेंड साइड में आप कोई भी चीज़ नहीं देख पाओगे। सेकेंड है बेटा आपके पास ट्रांसपेरेंट में आपके पास क्या होगा आप दोनों चीज़ आगे और पीछे, जैसे आपके पास क्या पॉली होती है, पॉलीथीन होती है, जिससे आप इधर भी और इधर भी देख सकते हैं। जैसे आपके ग्लासों घरों में क्या होते हैं, ये आपके पास आपने पेपर ले लिया, ठीक है, जिसमें आपने ऑयल लगा रखा है, तो आप उसमें देखोगे तो आपको इधर और उधर दोनों चीज़ें दिखाई देगी। क्लियर हो गया? दिस इज ट्रांसपेरेंट। और एक आपके पास सेकेंड नंबर में है
ट्रांसपेरेंट, इसके मीन्स होता है कि आपके यहाँ ब्लर दिखेगा। जैसे आपके ग्लास घरों में विंडो की ग्लास होती है तो उसमें आप देखोगे ब्लर दिखेगा आपको। ब्लर मतलब धुंधला दिखेगा। क्लियर हो गया। फर्स्ट वाला आपका ओपेकी हो गया, सेकेंड आपका ट्रांसपेरेंट हो गया, और थर्ड आपके पास क्या होगा, ट्रांसपेरेंट, जिसमें आपको कंप्लीट दिख जाएगा। यू विल ऑल्सो draw this diagram. These are the 4 diagrams you will draw it. Clear or not? Last one I will explain your summary. Now you will see here and you will complete summary, you will write them. First object around us are made of large variety of material. तो it means हमारे चारों ओर देखोगे बेटा जितनी भी चीज़ें बनी हुई है कुछ ना कुछ वैरायटी ऑफ मटेरियल से बनी है। कुछ सॉलिड होगी, कुछ लिक्विड होगी, कुछ गैसेस फॉर्म में होगी। ठीक है। ऑब्जेक्ट मीन्स कोई भी चीज़। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है गिवन मटेरियल कुड बी यूज टू मेक अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इट मीन्स अ गिवन मटेरियल्स, तो इट मीन्स आपको जो मटेरियल दिया गया है कुड बी यूज टू मेक अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। इट मीन्स आपके पास जो भी आपके पास मटेरियल है आप उसको यूज करते हो। ठीक है। लार्ज नंबर ऑब्जेक्ट में अलग अलग चीज़ों में। जैसे आपके पास क्या देखो, इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड ऑफ अ सिंगल मटेरियल और मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल। लेट कर लीजिए आपके पास प्लास्टिक है तो प्लास्टिक से आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। वाटर कंटेनर बना सकते हो, प्लेट बना सकते हैं। ठीक है। ये आपके पास प्रॉपर्टी डिनोट कर रही है कि आप बहुत सारे मटेरियल्स इंडिकेट कर सकते हैं। प्लेट्स, कप, ग्लास, ठीक है, प्लास्टिक से, स्टील से। तो एक ही चीज़ से देखिए एक ही मटेरियल से बहुत सारी वैरायटी आप बना सकते हैं। क्लियर नॉट? I hope you understood this. Okay, next है बेटा different types of material have different properties. तो it means different property, it means ग्लास की आपके पास आपने प्लास्टिक ले लिया तो प्लास्टिक की प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। नेक्स्ट आपने स्टील ले लिया, नेक्स्ट आपने वुड ले लिया। ठीक है। ये सारी चीज़ों की जितनी भी चीज़ें हैं इनकी सबकी अपनी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है सम मटेरियल आर शाइनिंग अपीयरेंस वाइल अदर आर नॉट। तो इट मीन्स शाइनिंग कौन कौन सी चीज़ें करती है, जो मेटल्स की होती हैं। तो इट मीन्स सम मटेरियल, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो शाइनिंग, ठीक है, आपको सीन होते हैं, दिखते हैं, लेकिन कुछ आपके पास शाइनिंग नहीं होते हैं। सम आर रफ, सम आर स्मूथ। कुछ क्या होते हैं, रफ होते हैं। जैसे आप जमीन पे हाथ आओगे अगर आपके फर्स्ट में रफ रफ लगेगा तो इट मीन्स वो क्या है, रफ है। और स्मूथ एकदम प्लेन लगेगा तो दैट इज नोन एज स्मूथ। जैसे ग्लास होता है स्मूथ। ओके। सिमिलरली सम मटेरियल्स आर हार्ड वेयर एज सम अदर्स आर सॉफ्ट। तो इट मीन्स आप जो उसको कंप्रेस करोगे, जैसे आपके पास कोई चीज़ ले ली आपने इसको कंप्रेस कर रहे हो तो आपको दबाने में बहुत ज़्यादा फोर्स लग रहा है, दैट इज नोन एज हार्ड। और आपको ईजिली कंप्रेस हो जाता है तो दैट इज नोन एज सॉफ्ट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए फिफ्थ, सम मटेरियल्स आर सॉल्युबल इन वाटर वेयर एज सम अदर आर इनसॉल्युबल। तो इट मीन्स आपने एक साइड सैंड ले ली, रेत, और दूसरी साइड आपने क्या ले लिया, शुगर। तो आप एक 2 ग्लास ले लिए और 2 ग्लास में फर्स्ट वाले ग्लास में आपने शुगर डाल दिया तो शुगर इजीली मिक्स हो जाएगा, सॉल्युबल। और दूसरे वाले ग्लास में आपने क्या कर दिया, सैंड मिक्स कर दिया तो ये आपके पास सॉल्युबल नहीं होगा, दैट इज नोन एज इनसॉल्युबल। क्लियर नॉट? मेरा नेक्स्ट है सम मटेरियल सच एज ग्लास ट्रांसपेरेंट, सम अदर्स सच एज वुड एंड मेटल्स आर ओपेक्यू। तो आपसे क्या कर रहे हैं, देखिए ग्लास होते हैं, ग्लासेस देखे होंगे अपने घरों पे। ठीक है। ये आपके पास जिसको कांच बोलते हैं। ठीक है। ये आपके पास ट्रांसपेरेंट होते हैं, आपसे आर पार देख लेते हो। विंडो होती है ना, विंडो के बाहर देख लेते हो आप आराम से ईजिली। जबकि वुड मतलब लकड़ी, और मेटल्स, मेटल्स मीन्स आपने कोई स्टील का बर्तन ले लिया, ठीक है, जिससे आप आर पार नहीं देख पाओगे, नहीं लकड़ी के, ठीक है, ब्लॉक से देख पाएंगे। सम मटेरियल्स आर ट्रांसपेरेंट मतलब कुछ क्या होते हैं, ब्लर्ड होते हैं, बहुत धुंधला दिखाई देता है आपको। जैसे आपने बहुत मोटी सी पॉलीशीट ले ली, पॉलीथीन की शीट ले ली, तो आप उधर साइड देखोगे अपने आगे से फेस पे लगाएंगे और दूसरी साइड देखोगे तो बहुत ब्लर्ड दिखेगा। ब्लर्ड मतलब धुंधला दिखेगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है मटेरियल्स आर ग्रुप टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिफरेंट इन देयर प्रॉपर्टीज। तो इट मीन्स हमारे पास बहुत सारे ऐसे, देखिए मैटर, आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिनकी आप सिमिलरिटी और डिफरेंस बेस में हम प्रॉपर्टी को रखते हैं। जैसे कुछ आपके पास क्या होंगे, वाटर डिजॉल्व वाले होंगे तो उसको आप एक साइड रखेंगे, और आपके पास अनडिजॉल्व होंगे उसको सेकेंड साइड रखेंगे। तो इट मीन्स प्रॉपर्टी पे बेस करता है कि आपके पास ये किस साइड रहेंगे। ठीक है, मटीरियल्स के। तो इट मीन्स हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्लियर? थिंग्स आर ग्रुप टुगेदर फॉर कन्वेंस एंड टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज। तो हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग में इसलिए रखा जाता है क्योंकि हमको इसकी ईजिली क्या लगती है, इसकी प्रॉपर्टी लगती है। तो प्रॉपर्टीज को ईजी करने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी ग्रुपिंग करते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लास्ट पॉइंट, कि हम जितने भी आपके पास थिंग्स, जितनी भी चीज़ें हैं उनकी ग्रुपिंग क्यों करते हैं, क्योंकि उसकी स्टडी क्या होती है, ईजी पड़ती है। क्लियर? ओके, आई होप you understood this summary, and you will also 4 diagram you will draw in your front pages of chapter number 4. Clear or not? You will do question answer and exercises, and these diagram you will draw it. Clear or not? I hope you understood this answer. Okay, stay safe, stay home, and clear or not? Okay, bye bye, take care. Subscribe these channels to get latest update, all my dear student.
Press the bell icons to get latest update right